Hello students, welcome online classes Bishop Secondary Senior Secondary School Maharajganj. Today I will be discuss about physics class 9th and our lesson first is the motion. So with the help of the classroom app we are describe the some portion of the motion और मोशन में हम पहले इसमें मोशन इक्वेशन ग्राफिकल मेथड तक हम इसमें प्रूव किए हुए हैं, लेकिन फिर से उसका एक रिवीजन टाइप का स्क्रीन दे रहे हैं। तो इसमें दिया है कि डिराइव द थ्री फार्मूला ऑफ द मोशन इक्वेशन, लेट ए बॉडी द मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u with uniform acceleration a, its velocity becomes v in the time t second. In the meantime it will cover the distance s. The term would be first acceleration, there the unit is the meter per second square. Second, the initial and final velocity they represent by unit meter per second, time second and distance m. यहाँ पे हम मोशन इक्वेशन फर्स्ट को डिराइव कर रहे हैं कि पहले यहाँ पे एक्सेलरेशन का फार्मूला यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे हम उसी चीज़ को अगर लिखते हैं तो हमने उस वीडियो में दिया था कि ए इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, या टाइम भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको हम लिख सकते हैं वी माइनस यू इक्वल टू ए टी, और ये हो गया वी इक्वल टू यू को ट्रांसपोज करते हैं तो यू माइनस में है, राइट साइड में रहेगा तो प्लस हो जाएगा, और ये आ गया हमारा यू प्लस ए टी। ये हमारा पहला मोशन इक्वेशन आ गया कि जैसा स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आफ्टर दिस वी आर कमिंग द मोशन इक्वेशन सेकेंड। तो मोशन इक्वेशन सेकेंड के लिए हमने बताया था कि मोशन इक्वेशन सेकेंड में हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस निकालने के लिए, क्योंकि जब बॉडी मूवमेंट में होता है तो उसमें हम ना तो हम इनिशियल की बात करते हैं ना तो फाइनल की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी देखो पहले क्या लिखा है, एवरेज वेलोसिटी फाइनल प्लस इनिशियल डिवाइडेड बाय 2, मैथमेटिकल फार्मूला है कि दो टर्म का एवरेज कैसे आते हैं, तो सम ऑफ बोथ डिवाइडेड बाय 2, अगर 3 आता तो सम ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 3 का फार्मूला आता। और फिर आ गया डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, यहाँ पे प्लस का साइन दिख रहा है जबकि यह मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई करके हम उसको टाइम से करेंगे। तो दूसरे वाले पार्ट में आते हैं तो एवरेज स्पीड पहले निकालते हैं। एवरेज स्पीड बोलें या वेलोसिटी बोलें तो हो गया u प्लस वी बाई 2, और डिस्टेंस का हमारा फार्मूला हो गया एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो डिस्टेंस का सिंबल एस हो गया, एवरेज का सिंबल हो गया v प्लस यू, आर यू प्लस वी भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई टाइम। अब जो मोशन इक्वेशन फर्स्ट का रिजल्ट आया था क्या, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पर v के जगह पर हम इस चीज़ को रिप्लेस करें तो हो जाएगा u प्लस ए टी प्लस यू मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो u और u लाइक टर्म है तो इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2u प्लस ए टी मल्टीप्लाई बाई टी, और ये हो गया हमारा अपान 2, यहाँ पे छूट रहा है अपान 2। अब इसको एक्सपेंड करते हैं तो हो जाएगा 2ut बाई 2 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस तरह से रिजल्ट आ गया यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मोशन इक्वेशन सेकेंड। यानी अगर हमें डिस्टेंस निकालना तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। इसके बाद तीसरा हमारा जो मोशन इक्वेशन आया था, तो तीसरा मोशन इक्वेशन में यहाँ पे जो सामने स्क्रीन दिख रहा है यह डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा होता है, और हमको लगता है कि क्लास 9th में आने वाले बच्चे चूँकि मैथमेटिकल पोर्शन फिजिक्स में किए नहीं रहते हैं क्लास 8 तक, तो थोड़ा सा कठिन भी होता है। तो उसको हमने जो अपने वीडियो में दिया था, जो ऑन बोर्ड वीडियो दिया गया था, उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम लिखे थे बाई इक्वेशन फर्स्ट v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे फिर लिखे थे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो हो गया v स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस ए टी होल स्क्वायर। अब इसको a प्लस बी के फॉर्म में ब्रेक करें तो हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2u/a/t, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2u मल्टीप्लाई ए टी तो 2u/a/t प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम
यहाँ पे हम 2a कॉमन लेते हैं, तो 2a कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, a से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ut बचा। और यहाँ पे चूँकि कोएफिशिएंट 1 है, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हाफ at²। अभी जो मोशन इक्वेशन सेकेंड प्रूफ किया गया है, तो यहाँ पे हम जो सर्किल कर रहे हैं, यह मोशन इक्वेशन सेकेंड का फार्मूला है यस इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। तो उसके जगह पर अगर हम पुटअप कर दें, क्या as पुटअप कर दें, तो हमारा रिजल्ट आ गया 2as। और इस तरह से यह मोशन इक्वेशन थर्ड हमारे बहुत शॉर्ट में ही प्रूफ हो गया। मोशन इक्वेशन के बाद सर्कुलर मोशन आता है, क्योंकि इसी का हमें वीडियो देना था अभी। तो सर्कुलर मोशन में एज डिफिनीशन स्क्रीन पर सामने दिख रहा है कि द मोशन ऑफ ए बॉडी इन ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर के साथ आ गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इफ ए बॉडी मूव इन ए सर्कुलर पाथ विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड इट मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट पॉइंट इस हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज द एक्सेलरेटेड मोशन बिकॉज इन ए सर्कुलर मोशन ऑफ ए बॉडी कंटिन्यूसली चेंज इट्स डायरेक्शन, यानी सर्कुलर मोशन में बॉडी का डायरेक्शन कंटिन्यू क्या होता है, चेंज होता है। और तीसरा इसमें पॉइंट आता है द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस r इज गिवन बाई 2πr। यह एक मैथमेटिकल फार्मूला हो गया। तो अब यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स को बढ़ाएंगे जो इसमें नहीं दिया हुआ है। सपोज ए सर्किल विच सेंटर इज द O एंड विच रेडियस इज द r, द पार्टिकल मूव फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। तो अगर हम B को A से मिला दें तो अब ये हो गया कि व्हेन ए बॉडी मूव ऑन द सर्कुलर पाथ इन ए यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन फ्रॉम A टू B, इन दिस केस बोथ पॉइंट आर लाइज टू द सेंटर मेक एन एंगल। तो अब यहाँ पर आता है हमारा टर्म एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा कि ड्यूरिंग द मोशन बाय ऑब्जेक्ट ऑन द सर्कुलर पाथ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय थीटा। थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहाँ पे दो टर्म हम बात करेंगे। ये तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया और इसका मैथमेटिकल व्यू आ गया थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क का मतलब हो गया लेंथ ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई आर, जो कि हमने यहाँ पे दिखाया है कि रेडियस का सिंबल आर हो गया और ये हमारा आर्क लेंथ हो गया ए बी। तो अब यहाँ पे दो चीज़ आता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब होगा तो एंगुलर वेलोसिटी भी होगा। तो एंगुलर वेलोसिटी पहले हम डिफाइन करते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी का हमारा सिंबल होता है ओमेगा। क्या होता है? ओमेगा। अब ओमेगा की अगर हम बात करेंगे तो हो गया एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ध्यान देना है यहाँ पे। जैसे अगर हम सिर्फ वेलोसिटी की बात करते तो आता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि वेलोसिटी के साथ हमने एंगुलर वर्ड यूज कर दिया, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के साथ भी हमने एंगुलर वर्ड कर दिया। तो अब हो गया कि व्हेन ए पार्टिकल मूव ऑन द सर्कुलर पाथ, तो इन वन राउंड दे आर द मेकिंग 360 डिग्री। यानी एक राउंड लगाने में सेंटर पर 360 डिग्री का एंगल बनेगा और ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और एक चक्कर में लगने वाले समय को हम लोग क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। और इस तरह से ग्रीक वर्ड ओमेगा इक्वल टू हो गया 360 अपॉन टी। अब 360 को हम लिख सकते हैं 2 × 180 बाई टी। अब ये हो गया कि 2, अब 180 डिग्री जो है वह पाई रेडियन के इक्वल होता है। ये ध्यान रखना, 180 डिग्री को पाई रेडियन कहा जाता है, क्योंकि एंगल का यूनिट जो होता है वो रेडियन होता है।
तो 2π/t हो गया। ये तो हो गया कि एंगुलर वेलोसिटी इन द फेज ऑफ टाइम पीरियड। अब यहाँ पे अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो 2π और टाइम पीरियड को हम लोग लिख सकते हैं 1/फ्रीक्वेंसी, यानी कैपिटल टी का फार्मूला होता है 1/n। तो अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो यह n ऊपर आएगा तो हो जाएगा 2πn, यानी ओमेगा के लिए हमारे सामने दो रिजल्ट आ गया, ओमेगा इक्वल टू 2π/t और 2πn। अब ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि अगर क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, अगर क्वेश्चन में टाइम पीरियड दिया है तो हम 2π/T का यूज करेंगे। इसके बाद हमारा टर्म आता है रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो थीटा को हमें रिलेट करना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा v = r × ओमेगा, v = r × ओमेगा। अब उस पॉइंट पर आते हैं हम लोग। रिलेशन बिटवीन, चूँकि इस फिगर की ज़रूरत है इसमें, इसलिए इसको मिटाया नहीं गया है। रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। तो अभी हमने यहाँ पे फॉर्म लाया था कि थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो अगर मान लो कि यह डिस्टेंस जो ए बी आर्क है इसको अगर हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हो गया थीटा इक्वल टू s/r। अब थीटा इक्वल टू s/r हो गया। अभी यहाँ पे फॉर्म लाया था कि एंगुलर ओमेगा इक्वल टू θ/t 360/t की बात किए थे। तो अगर हम थीटा के यहाँ पर लिखते हैं ओमेगा × t इक्वल टू s/r, तो ओमेगा इक्वल टू s/t। अब ओमेगा इक्वल हो जाएगा s/t × r, t से हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब इस चीज़ को हम एक्सपेंड करते हैं, s/t को एक साथ कर देते हैं और × 1/r कर देते हैं। तो हो गया ओमेगा इक्वल टू डिस्टेंस, यानी a से b का दूरी हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम को क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, v × 1/r करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा v = r × ओमेगा। और ये हमारा रिलेशन हो गया किसमें, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी लिख दिए हैं, लीनियर वेलोसिटी लिखे तो एंगुलर साइड, एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, यानी इस तरह से रिजल्ट हमारा आ गया v = r × इसको ओमेगा रीड किया जाता है, ग्रीक वर्ड इसको कहा जाता है, तो v = r × ओमेगा, ये हमारा रिलेशन था। आफ्टर दिस, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो किसी एक सर्टेन पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर, जैसे यहाँ पे देखो 90 डिग्री का सिंबल लगा हुआ है, तो सर्कुलर पाथ के अगर किसी भी सर्कल पॉइंट पर अगर हम उसकी डायरेक्शन देखेंगे तो उस पार्टिकल का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। और यह दो कंपोनेंट में डिवाइड होता है, तो इसकी हम डिस्कस नहीं करेंगे, कंपोनेंट्स की डिस्कस नहीं करेंगे। आफ्टर दिस, थैंक यू स्टूडेंट्स, they are the given some numerical examples in the next video. Thanks.